अब मैं आग्रह करता हूं प्रोफेसर मलखान सिंह जी, और क्योंकि ऑर्गेनाइजर पर भी एक प्रेशर है अगले सेशन का और मुझ पर भी ये प्रेशर है, अब आप गागर में सागर भरने का प्रयास करें। प्रिय मलखान सिंह जी। समय बहुत कम मिला है मेरे को, सीधा बात पे आता हूँ। न भूल जाना खुशी के दिन तुम वतन परस्तों के वे फसाने, कि जिनके बदले हुए मुयस्सर हैं ये जश्न महफिलें और तराने। जिस शख्स ने देश की आज़ादी को लड़ने वाले दीवानों के लिए ये पंक्तियाँ लिखी थी, आज उसी शख्स को हमने इतिहास के पन्नों में दफना दिया है। तो आज ये टोक जो हो रही है विजय सिंह पथिक के, ये पंक्तियाँ उन्हीं की लिखी हुई है, ये उन्हीं क्रांतिकारियों के लिए लिखी हुई थी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। और जब हम बात करते हैं विजय सिंह पथिक पर, मैं समय का मैं इसलिए सीधा उनके टूल्स पे बात करूंगा, उनकी आइडियोलॉजी पे बात करूंगा। दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा किसान आंदोलन भारत में हुआ, और यह आंदोलन राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो 1897 से 1944 तक चला। इतना लंबा चलने वाला आंदोलन जो 3 अध्यायों में चला, जो 1897 से 1916 तक साधु सीताराम के नेतृत्व में चला, लेकिन 1916 में किसने इसकी बागडोर संभाली? वो थे विजय सिंह पथिक। मैं जो हमारे यशवीर जी भाटी जी, इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ जहाँ इन्होंने छोड़ी है। 1916 में जब उन्होंने नेतृत्व संभाला तो उनके सामने एक समस्या थी। जो बिजोलिया का इलाका था वहां पे 84 तरह के कर लगे हुए थे, और वहां बिजोलिया के जो ठिकानेदार उनके ऊपर राजा उदयपुर के, मेवाड़ के, और फिर ब्रिटिश हुकूमत, यानी वहां के किसान 3 तरह के शोषण से पीड़ित थे। और उस शोषण को खत्म करने के लिए सबसे जरूरी था कि किसानों के अंदर से, जनता के अंदर से उस डर को निकालना। और विजय सिंह पथिक एक ऐसी शख्सियत थे जिसने सबसे पहले यही काम किया कि वहां की जनता के अंदर से उन्होंने डर निकाला। और किसी भी दौर के अंदर डर निकालना पहली प्राथमिकता होती है। यदि आपने किसी संगठन का निर्माण करना है, किसी आंदोलन को धार देनी है, यदि आपका डर निकल गया, फिर उसके बाद आपकी समझ को बढ़ाना होता है। इसलिए उन्होंने उस एरिया के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन की मूवमेंट को तेज करने के लिए मांझी में, ओछड़ी में, जहां जहां बेरीसाल में, जहां जहां वो गए, 3 तरह के काम किए। मांझी में उन्होंने क्या किया? मांझी गांव के अंदर विद्यालय खोला, पुस्तकालय खोला, अखाड़े खोले, यानी 3 चीजों को लेकर चले जो वैचारिक तौर पे किसी आंदोलन को मजबूत करती हैं चीजें। विद्यालय, पुस्तकालय और अखाड़े। विद्यालय पुस्तकालय से उन्होंने नौजवानों को, बुजुर्गों को, किसानों को, महिलाओं को जागरूक किया, उनके हकों की बात की। अखाड़े से उन्होंने लड़ने के तरीके सिखाए। यानी एक ऐसा शख्स जो यूपी से चल के, बुलंदशहर के गुठावली गांव से चल के क्रांतिकारी आंदोलन से निकलता हुआ सामंतशाही के खिलाफ लड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया को यदि हम देखें कि विजय सिंह पथिक कैसे डेवलप हुआ, कैसे उसने अपने आप को विकसित किया इन तमाम चीजों के लिए। पुस्तकालय, विद्यालय से उन्होंने लोगों को चेतन किया, अखाड़े से लोगों को संघर्ष करने के लिए मजबूत किया। 2 तरह के टूल्स उन्होंने इस्तेमाल किए, एक लेखन का, एक हथियार का। लेखन के माध्यम से उन्होंने पत्रकारिता का सहारा लिया, जिसमें उन्हें 6 अखबार निकाले। 6 अखबार कौन से थे? राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान, नवीन संदेश, तरुण राजस्थान के नाम से। फिर उन्होंने ऊपर माल का डंको नाम से एक अखबार निकाला। जो आज ये हम यहाँ पे खड़े हैं, ये एक संगठन का निर्माण ही तो है। हम सीख सकते हैं कि पथिक ने कैसे एक संगठन का निर्माण किया। ऊपर माल का डंको नाम क्यों रखा? ऊपर माल का डंको नाम इसलिए रखा क्योंकि वहां की बोली का, वहां की भाषा का, वहां के डायलेक्ट में यह बात आती है। वहां के लोगों की नब्ज को पकड़ा।
और उस नब्ज के माध्यम से, उस पत्रकारिता के माध्यम से, उन अखबारों के माध्यम से लगातार हिंदुस्तान के मुख्य अखबारों में जो प्रताप अखबार निकलता था, अभ्युदय निकलता था, मराठा निकलता था, उन अखबारों में भी बिजोलिया किसान आंदोलन की मूवमेंट को उभारा। और आज जो दुनिया में जो आंदोलन चला, आज जब दोबारा किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली के अंदर, उसमें इस मूवमेंट को बार बार याद किया गया। अब मैं उनका थोड़ा सा लिटरेचर पे ध्यान देता हूं। सिर्फ वो एक क्रांतिकारी ही नहीं थे, एक किसान आंदोलन नेता ही नहीं थे, उन्होंने कहानियां लिखी, नाटक लिखे, उपन्यास लिखे, और सबसे जरूरी बात 1939 में उनकी एक मशहूर किताब आई जिसका नाम था चुनाव पद्धतियां और जनसत्ता, जिसका आचार्य नरेंद्र देव जिसकी भूमिका लिखते हैं, जो किसान लीडर थे उस दौर के अंदर, 1936 भारतीय किसान सभा के। 1939 की जो किताब राकेश राणे जी ने अभी प्रकाशित करवाई, इन्होंने भूमिका इनके संपादकत्व में, कमाल की किताब है। 4 चीज़ों की बात करते हैं जो आज तक हम इस लोकतंत्र के हमारी आज़ादी के बाद भी लागू नहीं कर पाए। रेफरेंडम की बात करते हैं जो न्याय का सवाल आता है, राइट टू रिकॉल की बात करते हैं, प्लेबिसाइट की बात करते हैं, इनिविएशन की बात करते हैं। यानी सिर्फ हमें उनकी मूर्तियों को नहीं पूजना है, उनके फूल मालाएं नहीं चढ़ानी है। जब उनका लिटरेचर पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि वास्तव में विजय सिंह पथिक कौन है। यानी 1939 में वो स्विट्जरलैंड के संविधान को पढ़ते हैं, 1939 से पहले वो यूरोप को स्टडी करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस तरह की चीज़ें जो लगातार उन्होंने बातें उनको पढ़ा और फिर उनको लिखा। अगला मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जब वो किसान मूवमेंट को लड़ रहे थे तो माणिक्यलाल वर्मा थे एक बिजोलिया के मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि उन्होंने एक गीत लिखा था कि लहरावो गो झंडो यो किरसाणा को, घर महला पे, मिंदरा पे, कोट किला पे, भंडारा पे, गांव गली में, बाजारा पे, द्वारे पा, करसा का अरमाना का। यानी उस डायलेक्ट को लेकर उन्होंने अपनी बात लगातार की है, उनकी बोली में उन्होंने लोगों की बात की है। और जब हम राजस्थान घूमने गए जो विजय सिंह पथिक के बारे में, तो आखिर में लोक में कैसे जिंदा है, उनकी इस बात से मैं बस बात खत्म करता हूं। मान्य विजय सिंह आज जगायो, ए माए थारो गुण मैं ना भूला, माना जुत्ते ता पिटता बचायो, माँ का टाबर ना वीर बनायो, माना देश प्रेम सिखलायो, ए मायो थारे गुण मैं ना भूला। तो ये थे हमारे क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक और किसान लीडर और एक पत्रकार। थैंक यू।